हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे कि रिएक्ट रिडक्स के अंदर हम किस तरीके से फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारा आता है वो व्यू आता है। तो हम क्या करेंगे, सोर्स के अंदर जाएंगे एंड सोर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ लाइक कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी व्यू फाइल होगी वो सारी व्यू फाइल में क्रिएट करूंगा। फॉर एन एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे काउंटर की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो मेरा जो व्यू फाइल रहेगा वो यहाँ पे ही क्रिएट होगी। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ, नेम दे देता हूँ काउंटर डॉट जेएसएक्स एंड मैं इसको कर देता हूँ एंटर RFC करके। मैं यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा व्यू फाइल हो गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेना है जहां पे आप सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, तो एक और फोल्डर क्रिएट करना है। तो आप दूसरा फोल्डर कौन सा क्रिएट करोगे, तो दूसरा फोल्डर जो मेरा रहेगा वो रहेगा एक्शन। एक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं हम, तो हमने जैसे कि देखा था कि मैं एक्शन के अंदर जितनी भी मेरी चीजें है, लाइक व्यू के ऊपर से मैं जो भी डेटा को सेंड करूंगा वो सारे डेटा कौन कलेक्ट करेगा, तो वो सारे डेटा मेरा एक्शन कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्शन का फोल्डर बना देंगे और उसके अंदर आपको एक्शन से रिलेटेड फाइल क्रिएट करनी रहेगी। नाउ एक्शन मल्टीपल हो सकती है, सिंगल हो सकती है, आपको जितनी भी फाइल क्रिएट करनी है वहां पे आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम वहां पे कोई फाइल क्रिएट नहीं करने वाले। हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम ये सारी फाइल क्रिएट करके भी देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि किस तरीके से हमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा मेरा, तो जैसे ही मेरा एक्शन होता है, अब एक्शन के पास से डेटा कहाँ पे जाएंगे, तो स्टोर के पास। लेकिन उससे पहले वो कहाँ पे जाएंगे, तो रिड्यूसर के पास। तो रिड्यूसर क्या करेगा, एक्शन के पास से सारे डेटा को कलेक्ट करेगा एंड उस डेटा को स्टोर को सेंड करेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिड्यूसर के लिए एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। आप उसे कोई भी नेम दे सकते हो, बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिड्यूसर नाम से ही फाइल क्रिएट कर देंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे एक रिड्यूसर नाम से फाइल क्रिएट करे, फोल्डर क्रिएट कर दिया। एक्चुअली हमने यहाँ पे फाइल नहीं क्रिएट की है, लेकिन क्या क्रिएट किया है, हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी रिड्यूसर्स हो गए, मल्टीपल रिड्यूसर्स अगेन हो सकते हैं, और वो सारे रिड्यूसर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एंड नाउ जो मेरी लास्ट फोल्डर होगा वो कौन सा रहेगा, तो वो मेरा रहेगा दैट इज स्टोर। नाउ स्टोर क्या करेगा, तो स्टोर जो है हमारे सारे डेटा को यहाँ पे क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, स्टेट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। मेरे पूरी एप्लीकेशन के सारे स्टेट को स्टोर करवाने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ। एंड स्टोर क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, तो स्टोर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसे मैं नेम दे देता हूँ index.js। नाउ अब याद ये रखना है कि स्टोर एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा स्टोर हम क्रिएट नहीं करने वाले हैं। दैट मीन्स यहाँ पे स्टोर की सिर्फ एक ही फाइल रहेगी, एक से ज्यादा फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरीके से ये चार मेन हमारे फोल्डर्स हो गए जिसके अंदर हमें वर्क करना है। और हमें याद ये रखना है कि हम इस तरीके से प्रॉपरली उसे स्ट्रक्चर करेंगे ताकि आगे जाके जब भी प्रोजेक्ट के अंदर आप वर्क करो तो इसी सीक्वेंस के अंदर। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप रिड्यूसर की फाइल को डायरेक्टली बना दो, कंपोनेंट की फाइल को डायरेक्ट बना दो, एक्शन की फाइल एंड स्टोर। बट उससे क्या होगा, आगे जाके जब भी कोई फाइल्स के अंदर से आपको फाइंड आउट करना हो तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये जरूरी है कि जब आप प्रोफेशनली वर्क करो तो आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। तो ये था हमारा रिएक्ट रिडक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर कि हम किस तरीके से एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर बना सकते हैं। आने वाले सेशन के अंदर ये चार जो हमने डायरेक्टरी बनाई है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल बनानी है, किस तरीके से वो वर्क करेगा, किस तरीके से एक्शन क्रिएट करनी है, किस तरीके से रिड्यूसर क्रिएट करना है, किस तरीके से स्टोर क्रिएट करना है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी हमने यहाँ पे देखे रखी है, एज वेल एज हमने हमारी पूरी रिएक्ट जेएस की सीरीज की लिस्ट भी यहाँ पे देखे रखी हुई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।